मेरा नाम शाज़िया अहमद लांगो है। मैं एक राइटर हूँ और शायरी करती हूँ बलूची, द्रावी और उर्दू ज़ुबान में। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं बताऊँगी कि एक बहुत ही अच्छा कदम है बैनुल-लिसानी जो मुशायरा होने जा रहा है। इस हवाले से कोयटा में बहुत अरसे से एक जमूद तारी था, अदबी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर थी, और अब जाके जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि ये अदब को और अदबी माहौल को तक़वीयत पहुँचाएगा। और इसके साथ साथ शायद ये एक वो भी मिले, मोटिवेशन भी मिले बाकी दोस्तों को भी, और एक तरगीबी प्रोग्राम भी साबित हो सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स चूँकि अदब ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे ना किनारा कशी इख्तियार की जा सकती है, ना दूरी बढ़ती जा सकती है, इसी से हमारी ज़िंदगियों का हुस्न भी है। तो हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए, और आज का प्रोग्राम मैं समझती हूँ इस हवाले से एक संग मील साबित होगा। मैडम, बलूचिस्तान में ख़वातीनों में आप सबसे अच्छे और सियासी कारकुन भी थे, काबिल भी थे। अचानक सियासत से क्यों? मैं आपके मेहरबान अल्फाज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ की। मैं दूर तो नहीं हूँ सियासत से। एक सियासी कारकुन, सियासी वर्कर कभी सियासत से दूर नहीं होता। जिसको सियासत का शऊर हो जाए, जिसको सियासत की समझ आ जाए एक बार, तो वो सारी ज़िंदगी सियासी ही रहता है। मैं भी सियासी हूँ, रहूँगी। हाँ, शायद एक्टिव इसलिए नहीं हूँ कि कुछ घरेलू मामलात ऐसे थे जो कि अवॉइड नहीं किए जा सकते थे, जो बहुत ज़रूरी थे। मेरे शौहर की बीमारी के चंद साल मुझ पे बहुत गिरा गुजरे। वो कैंसर से लड़ रहे थे और मैं उनके साथ थी। तो वो ऐसा सख्त वक्त था कि मैं अपने सियासी जो मेरी एक्टिविटीज़ थे उनसे मुझे किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह एक अच्छा कम बैक होगा, वापसी होगी, और अपनी ख़वातीन के लिए, अपने लोगों के लिए मैं फिर से काम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहां आरा तबस्सुम हूँ और अदब ज़ारे जहां बलूचिस्तान की सदर हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म के तले बहुत प्यारा प्रोग्राम इनकाद किया जा रहा है। ये कुल बलूचिस्तान बैनुल-लिसानी मुशायरा है जिसको पूरा पूरा ताउन हासिल है महकमा सयाहत, सकाफत और आर्काइव्स का। आज का ये प्रोग्राम दरअसल इसी सिलसिले की कड़ी है कि बलूचिस्तान के वो शोरा और वो शायरात जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिससे उनकी आवाज़ बहुत से लोग सुन सकें, क्योंकि हमारे बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का उनको मौका नहीं मिलता। तो हमारा मेन मकसद यही है, हमारी नीयत यही है, ज़्यादा से ज़्यादा उन शोरा को मौका दिया जाए जो बहुत कम स्टेज पे आते हैं। इसलिए हमने कोयटा के भी बहुत बड़े बड़े शायरों को फिलहाल उनसे रिक्वेस्ट की है, बल्कि उनके दस्ते मुबारक से उनको हम शील्ड्स भी दिलवाएंगे कि हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि हम जूनियर शोरा को मौका दें ताकि उनमें भी एक जोक जो है वो मजीद पनपता चला जाए। तो आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं नसीमुर रहमान साहब हैं, मुशीर बराए इसके मिनरल्स के हैं, और इसके साथ साथ राहिला दुरानी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, और हमारे सेक्रेटरी सकाफत के वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा, और 50 से ज़्यादा इसमें शायर और शायरात हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है, रूह का रिस्क है जिसको बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ ज़ियारत वालेम। नन दल्ته کې موږ په پښتو اکیډمي کوټه خانشي د ډیوټوریم کې چې کومه مشاعره ده، بین اللساني مشاعره ده، دا زموږ د ادب زار جهان یو تنظیم نوی جوړ شوی دی. په دې تنظیم کې زما عہده ده نائب صدر، په دې حیثیت راغلی یم او کمپیرینګ هم کوم. دا تنظیم چې زموږ دی ادب زار جهان دا د وخت ډېر لوی ضرورت و، ولې چې په دې بلوچستان کې یعنې په جنوبي پښتونخوا او په داسې سیمو کې چې کومې ژبې ویل کېږي مقامي مطلب قومي ژبې، که پښتو ده، که بلوچي ده، براوي ده، سندي ده، فارسي ده، اردو او داسې نورې چې څه ژبې دلته شته، د دغو دپاره کار کول دي. د اردو دپاره خو ډېر تنظیمونه شته او په هغو کې ډېر کار روان دی او سرکاري سطح باندې هم هغې ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. نو موږ دا غواړو چې دا کومې نورې ژبې دي دا هم پرمختګ وکړي او په مخه راسي. د دې دپاره د وخت ضرورت و چې موږ جهان آرا تبسم صاحبه چې کومه ده هغه زموږ صدره ده، دا تنظیم جوړ کړی دی، او چیرپرسن زموږ راهیله دراني صاحبه ده. او په دې تنظیم کې زموږ دا کوشش و چې په دې کې اکثریت نمایندګي د ښځو وسي، یعنې عهدیداران یې زیات پخوا ښځې راسي. ولې په ښځو کې هم اکثر موږ دا موږ وایو چې داسې شعر و شاعري چې ده شروع سوي له ښځو ده، او داسې زنانې شته چې هغوی شعرونه ویلي لیکلي دي لیکن چا په مخه نه دي راوړي، یا کتاب نه دي چاپ کړي، یا څوک شته چې دا نه دي راغلي.
په دې باندې کار نه دی سوی، که په بلوچي کې دي، که په پښتو کې دي، که په سندي کې دي یا نورو ژبو کې دي. نو دا د مختلفو ژبو دپاره کار کوي. نن هم دلته موږ راغونډ سوي بین اللساني مشاعره ده، په دې کې په ډېر زیات تعداد شاعران و شاعرې راغلي دي، حاضرې دي، ناستې دي. یو ساعت بعد کې برای لدرائنی صاحبه اور سیکرټري ثقافت سهیل رحمان صاحب او نور زموږ میلمانه راځي او دا به له موږ سره دغه خپله مشاعره چې ده دا به راسره ګوري او اوري. او مخکې موږ دغسې پروګرامونه لرو چې په ګرد ملک کې موږ مشاعرې وکړو او موږ دا خپل د ادب دا لړۍ چې دا جاري وساتو، تر ډېر ځای ورسوو، د ژبو خدمت وکړو. مننه.